एक इंसान एक टाइम मशीन के अंदर बैठा है। सामने लगी स्क्रीन पर एक डेट टाइप की जा रही है 80 साल पीछे की। एक बटन दबता है, एक तेज रोशनी चमकती है और अगले ही पल वो इंसान खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। पुरानी कार्स, अलग तरह के कपड़े और हवा में एक अलग ही टाइम की खुशबू। वो इंसान अपने ही पास्ट में पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ से कहानी उतनी सीधी नहीं रहती जितनी लगती है। वो इंसान एक पुरानी फोटोग्राफ में अपने दादा को ढूंढता है, जवान, खुश मिजाज, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई। एक अजीब सा इम्पल्स, एक अनजाना डर उसके अंदर उठता है। क्या होगा अगर उसने अभी इसी वक्त अपने दादा से मुलाकात कर ली? क्या होगा अगर किसी हादसे में उसके दादा की जान चली जाए, इससे पहले कि उनकी शादी हो, इससे पहले कि उनके बच्चे पैदा हों? यही वो पल है जहां फिजिक्स खुद अपने ही बनाए नियमों से डरने लगती है, क्योंकि अगर दादा की मौत हो गई तो उनकी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे, और अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो वो इंसान जो अभी टाइम मशीन में बैठकर यहाँ आया वो खुद कभी पैदा ही नहीं होगा। तो सवाल उठता है, अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो वो टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में आया कैसे? ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने दुनिया के सबसे बड़े फिजिक्सिस्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी है। इसे बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल से जुड़ा सबसे मशहूर, सबसे उलझा हुआ लॉजिकल ट्रैप। और ये सिर्फ एक अकेला पैराडॉक्स नहीं है, इसके पीछे छुपे हैं ऐसे कई और सवाल जो लॉजिक को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं। सवाल जिनका जवाब देने की कोशिश में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिलॉसफी तीनों एक साथ उलझ जाते हैं। क्या यूनिवर्स में ऐसे कोई रूल्स छुपे हैं जो हमें अपने पास्ट को बदलने से हमेशा के लिए रोकते हैं? क्या हर बार जब हम पास्ट में कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा ताकि सब कुछ वैसा ही बना रहे जैसा पहले से तय था? या फिर क्या हर एक फैसला, हर एक एक्शन एक बिल्कुल नई रियलिटी को जन्म दे देता है जिसमें हम खुद खो जाते हैं? आज हम उन्हीं पैराडॉक्सेस की गहराई में उतरने वाले हैं जो टाइम ट्रैवल को सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे गहरी और सबसे डरावनी पहेली बना देते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आगे लॉजिक खुद अपने पैरों तले जमीन खो देगी। टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पैराडॉक्स असल में है क्या चीज। एक पैराडॉक्स वो स्थिति है जहां दो सच्ची लगने वाली बातें आपस में इतनी टकरा जाती हैं कि लॉजिक खुद उलझ जाती है। और टाइम ट्रैवल, खासकर पास्ट में जाने वाला टाइम ट्रैवल, ऐसे कई पैराडॉक्स को जन्म देता है जिन्हें साइंटिस्ट्स ने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली और सबसे मशहूर कैटेगरी है कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स, जिसमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सबसे बड़ा उदाहरण है। इस कैटेगरी के सारे पैराडॉक्स में एक कॉमन बात होती है, टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर कुछ ऐसा करता है जो उसके अपने फ्यूचर के होने की पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ दादा को मारने तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट टाइम मशीन बनाता है और पास्ट में जाकर खुद अपने ही जवान वर्जन को समझा देता है कि टाइम मशीन कभी मत बनाना, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। अगर जवान साइंटिस्ट इस सलाह को मान ले तो वो कभी टाइम मशीन बनाएगा ही नहीं, और अगर उसने टाइम मशीन नहीं बनाई तो वो पास्ट में आकर खुद को समझा कैसे पाया? यही है कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स का असली सार, एक ऐसा लॉजिकल लूप जिसका कोई स्टेबल जवाब नहीं मिलता। दूसरी कैटेगरी है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसे कभी कभी ऑन्टोलॉजिकल पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करता है। इसमें कोई चीज, एक इंफॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया बिना किसी ओरिजिन के सिर्फ टाइम लूप की वजह से मौजूद रहती है। इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक म्यूजिशियन भविष्य से एक गाना सुनता है, उसे याद कर लेता है और पास्ट में जाकर वही गाना अपने जमाने के लोगों को सिखा देता है। वो गाना आगे चलकर मशहूर हो जाता है और यही म्यूजिशियन बचपन में वही गाना सुनकर बड़ा होता है और भविष्य में जाकर वही गाना सीखता है जिसे वो पहले ही पास्ट में सिखा चुका है। अब सवाल ये है, वो गाना आखिर बनाया किसने? उसका ओरिजिनल सोर्स कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ टाइम के एक लूप में हमेशा से मौजूद है, बिना किसी शुरुआत के। ये पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जितना खतरनाक नहीं लगता, लेकिन लॉजिक के हिसाब से ये उतना ही उलझा हुआ है, क्योंकि ये हमें बताता है कि यूनिवर्स में बिना किसी कॉज के कोई इफेक्ट मौजूद हो सकता है जो हमारी समझी हुई कॉज एंड इफेक्ट की पूरी चेन को तोड़ देता है। तीसरी बड़ी कैटेगरी है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसमें टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर कुछ बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश आखिरकार उसी घटना को घटित होने में मदद कर देती है जिसे वो रोकना चाहता था। जैसे कोई इंसान पास्ट में जाकर किसी बड़े हादसे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी हरकतों की वजह से ही वो हादसा और तेजी से या और सटीक तरीके से घटित हो जाता है। यहाँ टाइम खुद को बदलने नहीं देता, बल्कि हर एक्शन डेस्टिनी को पूरा करने का जरिया बन जाता है। इन तीनों कैटेगरीज को समझने के बाद एक बात साफ होती है, टाइम ट्रैवल सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है जिसे किसी पावरफुल इंजन या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से हल किया जा सके। ये एक लॉजिकल चैलेंज भी है जो हमें कॉज, इफेक्ट, फ्री विल और डेस्टिनी जैसी गहरी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से आमने सामने खड़ा कर देता है।
और यहीं से फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए उन थ्योरीज की गहराई में उतरते हैं जो साइंटिस्ट्स ने इन पैराडॉक्सेस को सुलझाने के लिए या कम से कम उन्हें समझने के लिए पेश की हैं। क्योंकि सिर्फ पैराडॉक्स बताना काफी नहीं है, असली इंटेलेक्चुअल चुनौती है इनका कोई लॉजिकल हल ढूंढना। सबसे पहली और सबसे साइंटिफिकली सीरियस थियरी है रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव की, जिसे बोलते हैं नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये थ्योरी कहती है कि अगर टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है तो यूनिवर्स खुद इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पैराडॉक्स पैदा ही ना हो। मतलब अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मारने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई वजह आपको ऐसा करने से रोक देगी। शायद बंदूक जाम हो जाए, शायद आपका रास्ता भटक जाए, या शायद खुद आपकी हिम्मत आखिरी पल में जवाब दे जाए। नोविकोव का मानना था कि यूनिवर्स के लॉज ऑफ फिजिक्स खुद ही ऐसी परिस्थितियां बना देंगे जो टाइमलाइन को कंसिस्टेंट बनाए रखें। इस थ्योरी के मुताबिक टाइम एक तरह से खुद को सेल्फ हील कर लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नदी किसी रुकावट के बावजूद अपना रास्ता खुद बना लेती है। दूसरी बड़ी थ्योरी है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो असल में क्वांटम मैकेनिक्स से निकली है लेकिन टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस को समझने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस थ्योरी के मुताबिक जैसे ही कोई टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर कोई घटना बदलता है, यूनिवर्स एक नई टाइमलाइन में स्प्लिट हो जाता है। पुरानी टाइमलाइन जैसी थी वैसी ही बनी रहती है और एक बिल्कुल नई अलग टाइमलाइन बन जाती है जिसमें बदली हुई घटना घटित होती है। इस थ्योरी के हिसाब से ग्रैंडफादर पैराडॉक्स असल में कोई पैराडॉक्स है ही नहीं, क्योंकि टाइम ट्रैवलर अपने ही पास्ट को नहीं बदलता बल्कि एक बिल्कुल नए पैरेलल यूनिवर्स को जन्म देता है जिसमें उसके दादा की मौत हो जाती है। लेकिन टाइम ट्रैवलर खुद अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से आया है, इसलिए उसका अपना अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता। तीसरी दिलचस्प सोच आती है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व से जुड़ी मैथमेटिक्स से। फिजिसिस्ट कर्ट गोडेल ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए गणित से यह साबित किया था कि अगर पूरा यूनिवर्स एक खास तरीके से घूम रहा हो तो स्पेस टाइम में ऐसे लूप्स बन सकते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को बिना किसी फास्टर देन लाइट ट्रैवल के अपने ही पास्ट में वापस पहुंचा सकते हैं। गोडेल का ये सॉल्यूशन आज भी फिजिक्स की किताबों में मौजूद है। हालांकि ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारा असली यूनिवर्स उस तरीके से घूम नहीं रहा जैसा गोडेल के इक्वेशंस में मान लिया गया था। फिर भी यह साबित करता है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से क्लोज्ड टाइम लूप्स बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। चौथी और सबसे प्रैक्टिकल सोच है फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। हॉकिंग का मानना था कि भले ही मैथमेटिक्स टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस को अलाउ करती दिखे, लेकिन असल यूनिवर्स में कुछ ऐसे फिजिकल मैकेनिज्म जरूर मौजूद होंगे जो पास्ट में जाने वाले किसी भी रास्ते को बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनका तर्क था कि जैसे ही कोई वर्म होल या कोई और स्ट्रक्चर पास्ट में जाने का रास्ता बनाने के करीब पहुंचेगा, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी कि वो स्ट्रक्चर खुद ही तबाह हो जाएगा। बिल्कुल जैसे यूनिवर्स के पास अपनी टाइमलाइन को पैराडॉक्सेस से बचाने के लिए एक बिल्ट इन सेफ्टी मैकेनिज्म हो। इन सारी थियरीज को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स खुद अपनी कंसिस्टेंसी बचाएगा, कुछ मानते हैं कि हर बदलाव एक नई रियलिटी बना देगा, और कुछ मानते हैं कि पास्ट में जाना शुरू से ही नामुमकिन बना दिया गया है। लेकिन इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सही है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने भी पास्ट में टाइम ट्रैवल करके इसे टेस्ट नहीं किया। अब बात करते हैं उन सवालों की जो इन सारी थ्योरीज के बावजूद आज भी पूरी तरह अनसुलझे हैं, क्योंकि जितना गहराई से हम इन पैराडॉक्स में उतरते हैं उतने ही नए और उतने ही ज्यादा बेचैन करने वाले सवाल सामने आते हैं। सबसे पहला गहरा सवाल है फ्री विल और डेस्टिनी का टकराव। अगर नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सही है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में हमारी हर चॉइस पहले से ही किसी बड़े डिजाइन का हिस्सा है। अगर कोई टाइम ट्रैवलर अपने दादा को मारने की कोशिश करता है और यूनिवर्स उसे किसी न किसी वजह से रोक देता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्री विल असल में एक इल्यूजन है? क्या हर फैसला जो हम लेते हैं पहले से ही किसी अदृश्य तरीके से प्रीडिटरमिन्ड है? दूसरा गहरा सवाल जुड़ा है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स से, जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का ही एक बड़ा एक्सटेंशन है। हमने पहले बात की थी उस गाने की जिसका कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं था, लेकिन अगर हम इसे और गहराई से सोचें तो सवाल उठता है, क्या यूनिवर्स में ऐसी चीजें सच में मौजूद हो सकती हैं जिनका कोई बिगिनिंग ही नहीं है? हमारी पूरी साइंस कॉज और इफेक्ट पर टिकी है। हर चीज की एक वजह होती है और हर वजह से कोई ना कोई नतीजा निकलता है। लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इस पूरी फाउंडेशन को चुनौती देता है। तो असल में टाइम ट्रैवल के ये पैराडॉक्सिस सिर्फ फिजिक्स की एक पहेली नहीं है, ये हमें कॉज, फ्री विल और रियलिटी के बारे में कुछ सबसे गहरे और सबसे बेचैन करने वाले सवालों के सामने खड़ा कर देते हैं। सवाल जिनके जवाब शायद इंसान की समझ से हमेशा के लिए बाहर रह जाएं। तो आखिर में जब हम इन सारे पैराडॉक्सिस को एक साथ रखकर देखते हैं, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, तो एक गहरी बात समझ आती है। ये सारे पैराडॉक्सेस असल में टाइम के बारे में नहीं है, ये हमें खुद अपने बारे में कुछ गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं।
अगर नोविकोव सही हैं, तो हर घटना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, एक बड़े अदृश्य डिजाइन का हिस्सा है जिसे बदलना नामुमकिन है। अगर मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन सही है, तो हर एक फैसला जो हम लेते हैं एक नई रियलिटी को जन्म देता है, और शायद अनगिनत वर्जन्स ऑफ हम अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। और अगर हॉकिंग सही थे, तो शायद यूनिवर्स ने खुद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए ताकि हम अपनी ही टाइमलाइन को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन शायद इन सारी थ्योरीज से भी बड़ा एक सवाल है, क्या हमें सच में अपने पास्ट को बदलने की जरूरत है? हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल होते हैं जिन्हें वो बदलना चाहता है, कोई गलती, कोई खोया हुआ मौका, कोई अधूरा रिश्ता। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो यही अधूरापन, यही गलतियां हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम आज हैं। अगर पास्ट को बदला जा सके तो शायद वो सबक भी मिट जाए जो हमने उन गलतियों से सीखे। शायद प्रेजेंट की हर खुशी, हर उपलब्धि अपनी अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। टाइम हमेशा से एक डायरेक्शन में बहता आया है और शायद हमेशा बहता रहेगा। लेकिन जितना हम इसके पैराडॉक्सेस को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम खुद अपनी जिंदगी, अपने फैसलों और अपने प्रेजेंट के मायने को बेहतर समझ पाएंगे।